अमेरिका में इलेक्शन के पूरे दिन होने के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शानदार फतेह का ऐलान कर दिया है। स्विंग रियासतों शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में फैसला कुन बरतरी हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिकी शहरियों ने उन्हें गैर मामूली मैंडेट से नवाजा है और अब उनका अगला दौर अमेरिका का सुनहरी दौर होगा, जिसमें वो अपने मुल्क को फिर से अजीम मुल्क बनाएंगे। सन 2016 में अमेरिका की सदारत के लिए पहली बार उम्मीदवार बनने से कहीं पहले डोनाल्ड ट्रंप का शुमार मुल्क के मशहूर और रंगीन अरबपतियों में शुमार होता था। उनकी मुतनाज़ा इंतखाबी मुहिम में तारकीन वतन पर सख्ती सबसे अहम मसला था। उनके अलावा उनकी बतौर एक मशहूर शख्स ज़िंदगी भी सवालों में घिरी हुई होती थी, लेकिन उन्होंने तमाम पेशन गोइयों को गलत साबित किया और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने के दौड़ में बेबाक मुहिम की मदद से तजर्बाकार सियासतदानों को पिछाड़ दिया और फिर एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने हिलरी क्लिंटन के खिलाफ सदारती इंतखाब भी जीत लिए। सवाल तो ये है कि दूसरी बार सदर बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। न्यूयॉर्क में जायदाद के कारोबार से मुंसलिक फ्रेड ट्रंप के बच्चों में डोनाल्ड ट्रंप का चौथा नंबर था। डोनाल्ड ट्रंप बेसबॉल की टीम के कप्तान की हैसियत से अच्छे खिलाड़ी साबित हुए और उन्हें सफाई सुथराई के लिए नीटनेस एंड ऑर्डर का एजाज भी मिला, लेकिन मिलिट्री एकेडमी में वो करीबी दोस्त बनाने में नाकाम रहे। सन 1964 में स्कूल से फारिग होने के बाद और ग्लैमर की दुनिया से बहुत ज़्यादा मुतासर होने के बाद उनके जहन में फिल्म स्कूल जाने का ख्याल मचलने लगा, लेकिन उन्होंने फोर्डम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिर 2 साल बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वाटन बिजनेस स्कूल मुंतकिल हो गए। यहीं से कारोबार संभालने के लिए वो अपने वालिद के पसंदीदा औलाद बने। उन्हें उनके बड़े भाई फ्रेड ट्रंप जूनियर पर तरजीह दी गई थी, जिन्होंने पायलट बनने का फैसला किया और फिर 43 बरस की उम्र में कसरत शराब नोशी की वजह से वो वफात पा गए। डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि भाई की मौत ही उनकी शराब और सिगरेट तर्क करने की वजह बनी। जायदाद की तामीर और खरीदो फरोख्त के कारोबार में कदम रखने के बारे में ट्रंप का कहना है कि उन्होंने अपने वाले से $10 लाख कर्जे लेकर कारोबार शुरू किया और बाद में वो खुद उनके कारोबार में शामिल हो गए। उनके वालिद रहायशी इमारतों की तामीर का कारोबार करते थे। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अपने वालिद के गैर माकूला जायदाद के कारोबार में इजाफा किया और फिर 1971 में उस कंपनी की बागडोर संभाली और उसका नाम ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। उनके वालिद की वफात सन 1999 में हुआ था। ट्रंप का कहना है कि वो अपने वालिद से बहुत मुतासिर थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कंपनी के कारोबार को न्यूयॉर्क शहर में ब्रुकलिन एंड क्वींस में रहायशी इमारतों की तामीर से मैनहट्टन में बड़ी तामीराती मंसूबों तक पहुंचा दिया। उन्होंने कदीम कमोडोर होटल को ग्रैंड हयात में तब्दील किया और फिफ्थ एवेन्यू पर इलाके की मशहूर तरीन इमारतों में से अड़सठ एक 68 मंजिला दी ट्रंप टावर भी बनाया। उसके बाद वो अपने खानदानी नाम पर ही एक एक करके इमारती तामीर करते रहे। ट्रंप पैलेस, ट्रंप वर्ल्ड टावर, ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड टावर। यह फर्ज तवील है और आज मुंबई, इस्तांबुल और फिलिपाइन में भी ट्रंप टावर्स मौजूद हैं। उन्होंने तफरीह की दुनिया में भी कदम रखा और यहाँ भी अपनी सल्तनत कायम की। 1996 से 2015 तक वो मिस यूनिवर्स मुकाबलों के मालिक थे। सन 2003 में ट्रंप एनबीसी टीवी शो अप्रेंटिस में नमूदार हुए। इस शो में उम्मीदवार ने ट्रंप की कंपनी की नौकरी हासिल करने के लिए मुकाबला किया। उन्होंने शो के 14 सीजन्स में काम किया और दावा किया कि उसके लिए टीवी कंपनी ने उन्हें $213 मिलियन अदा किए। उस शो के दौरान उनका रवायती जुमला "यू आर फायर्ड" यानी तुम्हें नौकरी से फारिग किया जाता है बहुत मशहूर हुआ था। ट्रंप ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उनका अपना ब्रांड भी है जो टाई से लेकर पानी की बोतलों तक हर चीज का कारोबार करता है। फोर्ब्स के मुताबिक ट्रंप की कुल असासों की मालिकत $4 अरब है। ट्रंप ने कम अज कम 6 मौकों पर कारोबारी बैंकरप्सी यानी दिवालियापन जाहिर किया, जिनमें ट्रंप यूनिवर्सिटी और ट्रंप स्टेक्स शामिल है। वो नाकाम रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मरतबा शादी की, ताहम उनकी सबसे मशहूर एहलिया एवा नाज येलेन्स्कोवा थी, जो कि एक चेक मॉडल और एथलीट थी। उनके 3 बच्चे हुए, डोनाल्ड जूनियर, एवानाका और एरिक। ट्रंप के लिए 1990 उनकी एहलिया से बहुत ही महंगी तलाक पर ख़त्म हुआ, क्योंकि उनकी एहलिया को उनके एक लव अफेयर का इल्म हो गया था। अदालती मुकदमे के दौरान जो अखबारों की 6 सुर्खियों की जीनत बना रहा, ट्रंप की साबिक एहलिया ने घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ामात भी आयद किए। ताहम उनके बाद उन्होंने इल्ज़ामात की संजीदगी को कमतर दिखाने की कोशिश की और ट्रंप पर बनने वाली एक नई फिल्म में उस तनाज़े का अहता भी किया गया था। सन 1993 में ट्रंप ने अदाकारा ला मेपल से शादी की। उनकी एक बेटी टिफ्टी है और यह शादी भी 1999 में तलाक पर ख़त्म हुई। ट्रंप ने स्लोवानिया से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी मौजूदा एहलिया मेलानिया नाज से 2005 में शादी की और उनका एक बेटा बैरन विलियम ट्रंप है। ताहम गैर अज़दवाजी ताल्लुकात और जिनसी नौइयत के इल्ज़ामात ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। रवां साल 2 मुख्तलिफ अदालतों में जूरी ने फैसला दिया कि
ट्रंप मुसन्निफा ए जीन कैरोल की जानिब से जिनसी हरासा के इल्ज़ामात की तरदीद करके हत्तक इज़्ज़त के मुर्तकब हुए हैं और ट्रंप को मजबूरी तौर पर $88 मिलियन हर्जाना अदा करने को भी कहा गया। वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर चुके हैं। ट्रंप का एक और मुतनाज़ी स्टोरी डैनियल नामी पोर्न इंडस्ट्री की एक साबिका अदाकारा से जुड़ा है, जिनका दावा है कि सन 2006 में डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ सेक्स किया और फिर सदारती उम्मीदवार बन जाने के बाद ट्रंप ने अपने वकील माइकल कोहन के जरिए $1,30,000 इस शर्त पर अदा किए कि वो ट्रंप से ताल्लुक को जाहिर नहीं करेंगी। इस अदायगी को छुपाने के इल्जाम में ट्रंप को मुजरिम करार दिया जा चुका है। ताहम 1987 में ट्रंप सदारती उम्मीदवार बनने के बारे में सोचने लगे थे। सन 2000 के इंतखाबात से कबल वो रिफॉर्म पार्टी की जानिब से सदारती दौड़ में शामिल होने पर गौर कर रहे थे और फिर सन 2012 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से भी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोचा था। ट्रंप का शुमार उन अफराद में किया जाता है जिन्होंने साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा की जाए पैदाश से जुड़े साजिशी नजरिए का शिद्दत से प्रचार किया और 2016 तक उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि ये सब झूठ पर मुबनी था। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार करने पर माफी भी नहीं मांगी थी। जून 2015 में ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर व्हाइट हाउस तक पहुंचने की कोशिश का आगाज किया और ऐलान किया कि अमेरिकी ख्वाब मर चुका है। ताहम उन्होंने वादा किया कि वो इस ख्वाब को जिंदा कर सकते हैं। ट्रंप ने सदारती दौड़ में शामिल होते ही अपनी दौलत और कारोबारी कामयाबी को गंवाया, मैक्सिको पर मंशियात, जुराइम और रेप करने वाले सरहद पार भेजने का इल्जाम धरा और साथ ही साथ वादा किया कि वो मैक्सिको से जुड़ी सरहद पार बाड़ लगाकर सबक सिखाएंगे। मीडिया के साथ साथ ट्रंप अदाओं और नकादों की बराबर तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहे और अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के नारे के साथ उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी में तमाम हरीफों को बआसानी बिछाड़ दिया। यूं ट्रंप डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के सामने आ खड़े हुए। सदारती इंतखाबात से कबल मुहिम मुतनाज़ा रही, जिसके दौरान एक लीक होने वाली ऑडियो में उन्हें जिनसी हिरासानी पर फख्र करते हुए सुना गया। इंतखाबात से कबल ट्रंप हर सर्वे में ही पीछे दिखाई दे रहे थे। ताहम तमाम तर अंदाजों और तज्जियाकारों को ट्रंप ने एक तजर्बाकार सियासतदान को हैरान कुन तरीके से शिकस्त देते हुए गलत साबित किया और 20 जनवरी 2017 को अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब हो गए। ट्रंप की सदारत के पहले ही चंद घंटे ही अंदाजा हो चुका था कि ये दौर कितना ड्रामाई होगा, क्योंकि अक्सर वो बाज़ाब्ता ऐलानात के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते और गैर मुल्की सरबराहान मुमलकत से खुलेआम झगड़ते भी दिखाई देते। ट्रंप ने अहम मौसमियाती तब्दीली और तिजारती मुआहदों से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। 7 मुस्लिम अक्सरती ममालिक से लोगों की अमेरिका आमद पर पाबंदी लगाई, चीन से तिजारती जंग छेड़ी, रिकॉर्ड टैक्स छूट का ऐलान किया और मशरिक़ वस्ता से ताल्लुकात को यकसर तब्दील कर दिया। तकरीबन 2 साल तक उनको एक और तनाज़े का सामना रहा, जिसमें एक खुसूसी वकील 2016 के इंतखाबात में ट्रंप की मुहिम और रूस के दरमियान मुबैना इश्तराक की छानबीन करते रहे। इस मामले पर 34 अफराद पर फर्द जुर्म भी आयद हुई, जिस पर कंप्यूटर हैकिंग से लेकर मालियाती जुराइम जैसे इल्जामात शामिल थे, लेकिन उनमें ट्रंप शामिल नहीं थे। तहम तफ्तीश में किसी किस्म का मुजरमाना इश्तराक साबित नहीं हो सका था। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि ट्रंप अमेरिकी तारीख में मवाक़ज़े का सामना करने वाले तीसरे सदर बन गए। उसकी वजह वो इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक गैर मुल्की हुकूमत पर अपनी हरीफ जो बाइडेन के खिलाफ मवाद तलाश करने के लिए दबाव डाला था। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान, जहाँ मुखालिफ डेमोक्रेट जमात की अक्सर थी, उनमें का उनका मुआवजा किया गया। ताहम सेनेट में जहां ट्रंप की जमात रिपब्लिकन पार्टी की अक्सर थी, उसमें यह तहरीक नाकाम रही। 2020 में उन्हें कोरोना वाबा पर हिकमती अमली की वजह से तनकीद का सामना रहा, जबकि अमेरिका में अमवात की तादाद बढ़ी और ट्रंप की जानिब से ऐसे मुतनाज़ बयानात सामने आए जिनमें उन्होंने मशवरा दिया कि यह तहकीक करने की ज़रूरत है कि आया डिसइंफेक्टेंट जिस्म में इन्फेक्ट करने से वायरस का इलाज किया जा सकता है कि नहीं। अक्टूबर में ट्रंप खुद भी कोरोना वायरस से मुतासर हुए और उन्हें अपनी सदारती इलेक्शन की मुहिम में वक्फा करना पड़ा था। अगरचे इस साल उन्हें 7 करोड़ 40 लाख वोट मिले, जो अब तक किसी अमेरिकी सदर को मिलने वाले सबसे ज्यादा वोट हैं। वो 70 लाख वोटों से अपने हरीफ जो बाइडेन से शिकत खा बैठे। नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक ट्रंप ने मुहिम चलाई कि वोट चोरी हुए और इलेक्शन में धांधली हुई। उनके इन दावों को 60 से ज्यादा अदालती मुकदमात में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ताहम नताइज को तस्लीम करने से इनकार करते हुए 6 जनवरी को ट्रंप ने अपने मद्दाओं और सपोर्टर्स को दारुल हुकूमत वाशिंगटन में जमा किया और उन्हें कैपिटल हिल पर इकट्ठा होने की ताकीद की, जहां कांग्रेस की जानिब से जो बाइडेन की फतह पर बाज़ाब्ता मुहर जब्त की जानी थी। उनके हामियों का इज्तिमा हंगामे में तब्दील हुआ, जिसके दौरान ट्रंप के नायब सदर समेत अराकीन असेंबली की जान को खतरा लाक हुआ और ट्रंप को तारीखी दूसरे मवाक़िज़ का सामना करना पड़ा। इस बार भी वो सेनेट में बच निकले, लेकिन मुश्किल से।
उस दिन की वजह से ट्रंप को 2 मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है। कैपिटल हिल वाकये के बाद महसूस हो रहा था कि ट्रंप का सियासी कैरियर खत्म हो चुका है। उनके बहुत से हामियों समेत अतिया देने वालों ने भी आइंदा के उनकी हिमायत न करने का ऐलान किया और बहुत से करीबी इत्तेहादियों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। ट्रंप ने रिवायत तोड़ते हुए बतौर साबिक सदर जो बाइडेन की तकरीब हल्फ बरादरी में शिरकत नहीं की और अपने खानदान को फ्लोरिडा मुंतकिल कर दिया। ताहम मदाओं की एक फौज अब भी उनके साथ थी, जिसके बायस रिपब्लिकन पार्टी में उनका असर व सूख कम न हो सका। शायद ट्रंप की सदारत का सबसे अहम लम्हा उनका सदारती दौर खत्म होने के बाद आया। उनके नामज़द करदा 3 दाएं बाजू से तारुक रखने वाले जजों की मदद से सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने इसकात हमल के हक को खत्म कर दिया। ऐसे में ट्रंप ने एक बार फिर सदारती उम्मीदवार बनने का ऐलान किया और जल्द ही अपनी जमात में दूसरे उम्मीदवारों पर हावी हो गए। ट्रंप ने अपनी मुहिम का आगाज किया तो उन्हें 91 मुकदमात का सामना था, जिनमें 4 फौजदारी नौयत के मुकदमात भी शामिल थे। ताहम उनकी जानिब से मुकदमात को तूल देने की हिकमत अमली कामयाब रही। अब 3 मुकदमात ऐसे हैं जिन्हें इलेक्शन से कबल नहीं सुना जाएगा, जबकि कमजोर नौयत के इल्जामात पर मुबनी एक मुकदमे में उन्हें सजा सुनाए जाने का अमल नवंबर तक मुखर हो चुका है। 13 जुलाई को एक 20 साल मुसल्ह नौजवान ने पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की। थॉमस मैथ्यू क्रॉक्स ने एक करीबी शिष्य से 8 गोलियां चलाई, जिनमें से एक ने ट्रंप के दाएं कान को जख्मी किया। हमलावर को स्नाइपर ने हलाक कर दिया था। चंद ही दिन बाद रिपब्लिकन जमात के कन्वेंशन में उन पर तारीफें निशावर की गई और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जमात का उम्मीदवार नामज़द कर दिया गया। तारीखी एतबार से कम मकबूल सदर जो बाइडेन से ट्रंप का सामना होना था, लेकिन वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए, जिसके बाद उनकी जमात ने नायब सदर कमला हारिस को नामज़द किया और आज सदारती इंतखाबात के नतीजे ज़ाहिर हुए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दोबारा फतेह याब हुए हैं।